हेलो वर्गर्ल्स, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि वो आपको अवॉइड क्यों कर रहे हैं। ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप सोच रहे हैं कि ये पर्सन आपको अवॉइड क्यों कर रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या इश्यूज है, क्या प्रॉब्लम्स हैं एंड क्या इसकी वजह आप है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मैसेज क्या है, क्यों ये पर्सन इतना डिफरेंट बिहेव कर रहा है आजकल। मैसेज फॉर Virgos. Knight of Swords, Three of Pentacles, Ace of Cups, and Six of Pentacles. Okay. So, हमारे पास है Six of Pentacles. I think इस पर्सन को आपसे कुछ चाहिए। ओके, इन्हें आपसे मदद चाहिए किसी तरीके की। चूँकि यह पेंटिकल्स है तो हो सकता है ये फाइनेंशियल हेल्प भी हो। ये पर्सन आपसे ये उम्मीद कर रहा है कि जो कुछ भी आपके पास है आप उन्हें बिन मांगे ही दे दें। नाउ ज़रूरी नहीं कि ये मनी के बारे में हो, ये किसी भी तरीके का सपोर्ट, अटेंशन या लव हो सकता है। ये पर्सन अपनी तरफ से जितना एंथुजियाज्म नहीं शो कर रहा है उतना इन्हें आपसे चाहिए। ओके, यहाँ पे सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का मतलब ये भी है कि ये पर्सन शायद आपसे किसी ना किसी तरीके की मदद लेता ही आया है। और ये पर्सन इस रिलेशनशिप में सिर्फ लव की वजह से नहीं है, बल्कि यहाँ पे किसी तरीके का एडवांटेज लेने का भी आइडिया इनके दिमाग में हो सकता है। ओके, और मे बी इन्होंने आपसे कोई चीज़ ली है जिसे अब ये लौटा नहीं पा रहे या लौटाना नहीं चाहते, और इसीलिए पर्सन आपको अवॉइड कर रहा है। नाउ एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है आप दोनों के बीच जब इस पर्सन ने आपसे कुछ प्रॉमिस किया हो एंड ऐसा इसलिए किया उन्होंने क्योंकि उन्हें आपसे कुछ चाहिए था, एंड आपने जब वो चीज़ उन्हें दे दी, मनी या कुछ भी हो सकता है, उसके बाद ये पर्सन अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं करना चाहता। इट्स लाइक कि जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया एंड अब मुझे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वर्गों को कुछ समय के लिए अवॉइड करते हैं बिकॉज ये वो पर्सन है जो यहाँ पे नहीं रुकेगा। उन्हें जो कुछ भी आपसे चाहिए उन्हें फिर चाहिए होगा। इनफैक्ट सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के साथ मैं इस पर्सन को फिर से यहाँ पे बेग करता हुआ देख रही हूँ किसी चीज़ के लिए। भीख मांग सकते हैं या टेंशन के लिए या किसी तरीके के सपोर्ट के लिए। जल्दी ही ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी बिकॉज सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ये पर्सन आपसे दूर जाना शुरू तो कर चुका है, मगर ऑलरेडी इस पर्सन को पता है कि वो वापस ज़रूर आएंगे। ओके, आपको अवॉइड करना इन्होंने शुरू कर दिया है, बट इन्हें पता है कि जो कुछ भी इन्हें आपसे मिल रहा था वो कोई और इन्हें देने से रहा। कोई इन्हें इतना प्यार नहीं करने वाला, ना ही इन पे कोई इतना भरोसा करने वाला है। ये पर्सन जानता है कि आपका दिल साफ था, आपने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं, और एक अच्छे फ्रेंड की तरह या एक अच्छे लवर की तरह आप जो कर सकते थे आपने किया। एंड ये पर्सन जानता है कि आप ये एस ऑफ कप्स हैं। अब वो पर्सन है जो उन्हें चाहिए था बट उन्हें लगा नहीं था कि कभी उन्हें मिल भी सकता है, कभी कोई उन्हें इतना प्यार कर सकता है, बिकॉज ये पर्सन हमेशा से ही इग्नोर्ड है। ओके, ये पर्सन कभी भी किसी का दिल इस तरीके से नहीं जीत पाया, कभी भी किसी ने इन पर इतना ट्रस्ट नहीं किया। एंड जब आपने किया तो इस पर्सन ने आपके लव को रेसिप्रोकेट करने के बजाय एडवांटेज लेने के बारे में सोचा। ओके, किसी तरीके के फ़ायदे के बारे में सोचा। एंड अब ये पर्सन सोच रहा है कि शायद वो इस तरीके का बिहेवियर कंटिन्यू कर सकते हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स के साथ लगता है जैसे कि इन्हें एडवाइसेस भी बहुत मिल रही है बैकग्राउंड में। कोई इन्हें बता रहा है कि वो और कैसे हैंडल कर सकते हैं इस रिलेशनशिप को, और वो आपसे क्या ले सकते हैं। और जैसा लग रहा है कोई इन्हें कह रहा है कि इनका लव आपको टेस्ट करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए इन्हें, एंड देखना चाहिए कि ये किस तरीके से एक्ट करते हैं। अगर वर्गोस आपसे सच में प्यार करते होंगे तो सारी चीज़ें भूलकर आपको अप्रोच करेंगे एंड आपको चेज करेंगे।
इस तरह के कुछ टॉक्सिक एडवाइसेस भी मिल रही है एंड इस पर्सन को शायद ये भी कहा जा रहा है कि वो जो भी आपसे ले रहे हैं या जो भी उन्हें मिल रहा है वो उसके लिए इंटाइटल्ड है, उन चीज़ों पे उनका हक है। बिकॉज एक रिलेशनशिप में ऐसा ही होता है, वो कुछ भी गलत नहीं कर रहे एंड इस पर्सन के इस सेल्फिश साइड को जैसे लग रहा है कि कुछ लोगों का सपोर्ट मिल रहा है और इसी वजह से आपका पर्सन पूरी तरह से गिल्टी महसूस नहीं कर रहा एंड जो भी वो कर रहे हैं उसके साथ वो ओके है। और अब इस पर्सन ने आपको अवॉइड करना शुरू कर दिया है बिकॉज उन्हें लगता है कि शायद अवॉइड करने से आप भूल जाएंगे कि उन्होंने आपको क्या कमिटमेंट दिया था या क्या प्रॉमिस किया था। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ये वो पर्सन है जो ज़्यादा दिन तक आपको अवॉइड नहीं कर पाएगा, ओके, बिकॉज उन्हें फिर से आपकी ज़रूरत पड़ेगी एंड ये पर्सन थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड भी है, तो इन्हें वैलिडेशन भी चाहिए। अगर आप इन्हें प्यार करते हैं तो इन्हें ऐसा लगता है कि वो स्पेशल है, उन्हें लगता है कि वो इसके लायक हैं। सो ये पर्सन आपके जैसे पर्सन से दूर नहीं रह सकता, आप एक तरीके से उनका सोर्स ऑफ वैलिडेशन बन गए हैं और ये पर्सन आपको गंवाना नहीं चाहेगा। सो अगर ये पर्सन आपको अवॉइड कर रहा है तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, ये पर्सन खुद ब खुद चीज़ों को ठीक करेगा, ओके। यहाँ पे मैं बहुत सारे पेंटिकल्स देख रही हूँ, तो आप किसी अर्थ साइन से डील कर रहे हो सकते हैं। वैसे साइन कोई भी हो सकता है बिकॉज ये बस एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है ये सबसे रेजोनेट भी ना करें। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2024 के फर्स्ट क्वार्टर की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए वर्गोस। Eight of Swords, Queen of Cups, Six of Swords, Six of Cups. Okay. So हमारे पास है Eight of Swords. Eight of Swords के साथ अगेन वही चीज़ सामने आ रही है कि इस पर्सन को बहुत सारी नेगेटिव एडवाइसेस मिल रही हैं। आसपास से लोग इन्हें ये बता रहे हैं कि वो जो भी इस रिलेशनशिप में कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अगर वो आपसे कुछ फेवर्स ले भी रहे हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं है, हर रिलेशनशिप में ऐसा ही होता है। इनफैक्ट इन चीज़ों पे तो उनका हक है और उन्हें बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना चाहिए कोई भी फेवर लेने में। थ्री ऑफ कप्स के साथ आपका पर्सन एक गलत कंपनी में है, ओके। ये इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं एंड कुछ फैमिली मेम्बर्स भी। ये पर्सन इन लोगों की बातों को सुन रहा है एंड नाइन ऑफ सोर्ड्स के साथ इस पर्सन को थोड़ा डर तो लग रहा है, ओके। इस पर्सन को लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो इस प्रोसेस में आपको लूज़ कर दें। इस पर्सन को ये पता है कि उन्होंने कहीं ना कहीं आपके साथ गलत तो ज़रूर किया है। क्वीन ऑफ कप्स के साथ इस पर्सन को पता है कि आप कौन है। आपने कभी इस तरीके से इस रिलेशनशिप को नहीं देखा जिस तरीके से उन्होंने देखा। उन्हें पता है कि आप उन पे इमोशनली डिपेंड करते हैं। आप इस रिलेशनशिप में इस वजह से नहीं है कि आपको कोई फेवर्स चाहिए थे या किसी तरीके का एडवांटेज चाहिए था। आप इस रिलेशनशिप में इसलिए है क्योंकि आपको इस पर्सन से प्यार था, आपको उनकी कंपनी पसंद थी एंड आप उनके साथ सीरियसली एक फ्यूचर इमेजिन कर रहे थे और ये किसी तरीके का कैजुअल अफेयर नहीं था। इस पर्सन को पता है कि उन्होंने जो किया है वो सही नहीं है। जब वो अपने इंटेंशंस और आपके इंटेंशंस को कंपेयर करते हैं तो शर्मिंदा तो ज़रूर होते हैं। हमारे पास यहाँ पे सिक्स ऑफ कप्स है। सिक्स ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन पुराने मोमेंट्स को मिस कर रहा है। इस पर्सन को याद है आपके साथ बिताया हुआ वक्त, तो आपको अवॉइड कर रहे हैं और आपको मिस भी कर रहे हैं। ये पर्सन थोड़ा सा परेशान नज़र आ रहा है, समझ नहीं पा रहा कि क्या करें बिकॉज इनके मन के अंदर अफसोस भी है और गिल्ट भी। इन्हें पता है कि उन्होंने आपको वैसा ट्रीट नहीं किया जैसे उन्हें करना चाहिए था और जो आप डिजर्व करते थे। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है वर्गोस। Messages for Virgos. Protected.
यू आर सेफ एंड सपोर्टेड वाइल यू चेंज योर करियर। ओके, सो वैसे ये कार्ड करियर के बारे में बात कर रहा है, बट यहाँ पे प्रोटेक्शन का मतलब है कि आप जो भी काम कर रहे हैं इस वक्त, जिस भी चीज़ से ऑक्यूपाइड है, जो भी आपका वर्क है, उसे ही आप करियर कह सकते हैं इस समय। इट्स नॉट अबाउट जॉब ओनली। तो प्रोटेक्टेड का मतलब है कि आप सेफ हैं और आप सपोर्टेड हैं जो भी कर रहे हैं उसमें। एंड आपको भरोसा रखना चाहिए यूनिवर्स पे, सारी चीज़ें वक्त पे हो जाएंगी। और ये पर्सन इस वक्त आपके काबिल नहीं है, ये नेगेटिविटी आप डिजर्व नहीं करते, इसलिए शायद यूनिवर्स इन्हें आपसे कुछ दूर ही रख रहा है इस वक्त। ओके, सो ये है रीडिंग इस बारे में कि ये पर्सन आपको अवॉइड क्यों कर रहा है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।